students, welcome in my class. I am Vinu Sharma and today we will start chapter 9 of class 8 and chapter 9 is algebraic expressions and identities. तो इसमें हम क्या करेंगे, algebraic expressions और उसके identities के बारे में पढ़ेंगे. अब algebraic क्या होता है? algebraic जो है बेसिकली algebra से मिलके बना है. algebra में क्या होता है? algebra में जो होते हैं अल्फाबेटिकल नंबर्स हम यूज करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c इस तरह के नंबर जो है वो हम यूज करते हैं. अब सबसे पहले जो है इस आज जो हम करेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 की. उसके बाद जो है हम करेंगे एक्सरसाइज करेंगे. तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. तो करते हैं स्टार्ट. तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये हम इससे पहले वाली क्लासेस में भी कर चुके हैं. एक्सप्रेशंस जो होते हैं जैसे कि ये है x-3 2x + 3 4x + 5 ये सब क्या है, आर एक्सप्रेशंस. मतलब ये इन सबको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस कहते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे x - 3 है, इसमें क्या है, ये है वेरिएबल, ठीक है, और ये है कांस्टेंट. एक्सप्रेशन जो होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना होता है और वो कनेक्ट किससे होता है, माइनस से या प्लस से. तो वो क्या है एक्सप्रेशन. जैसे यहाँ पर क्या है 2x + 3, तो यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है. और ये किससे कनेक्ट है, प्लस से, और ये क्या है, माइनस से. मतलब वेरिएबल जो होता है वो एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है. वो कनेक्ट होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब इन सब से वो कनेक्ट होता है. तो वो क्या होते हैं, एक्सप्रेशन. तो ऑल दीज आर एक्सप्रेशंस, ठीक है. अब एक्सप्रेशंस के बाद आता है टर्म्स क्या होती हैं. अब देखो टर्म्स. अब देखो मान लो कि यही ले लेते हैं, जैसे एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, x - 3 इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. अब इसमें क्या है, देयर आर 2 टर्म्स. तो 2 टर्म्स कौन सी है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, ठीक है. और जैसे कि बीच में माइनस है, मतलब माइनस से एक इधर वाली टर्म होगी और एक ये इधर वाली. ये क्या है, टर्म्स है. तो इसमें x and 3 आर टर्म्स. अब जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 4xy + 5x. तो इसमें भी 2 टर्म्स है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है. इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं 3y + 7z, तो इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है. कैसे पता चलेगा, देखो प्लस का साइन है तो एक वाली ये वाली टर्म होगी, फिर एक ये वाली होगी, फिर प्लस का साइन है तो एक ये वाली. तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर टर्म्स. तो ये क्या है, सभी ऑल दीज आर टर्म्स. दीज आर टर्म्स. ये जो है 5x 3y और 7z, तो ये ऑल दीज आर क्या है, टर्म्स हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं को फैक्टर्स क्या होते हैं. अब फैक्टर्स जो है, जैसे मान लो कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है. अब इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे. अब देखो इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एक ये वाली टर्म है और एक ये टर्म है. तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर मतलब कि हमने किसी को ब्रेक कर देना, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स, टुकड़े बना देना. तो अब यहाँ पर देखो 7xy, तो इसमें 7xy एक टर्म है. तो इसके अगर फैक्टर्स हो तो देखो एक 7 हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया. इसी तरह से 3x, अब ये एक टर्म है तो इसके फैक्टर बन गए 3 और x. तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. अब इसके बाद जो है कोफिशिएंट क्या होता है. जैसे कोई भी नंबर हम ले लें, टर्म ले लें, तो टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. तो जैसे कि 5x है, ये एक टर्म है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x = 5. जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, उसका कोफिशिएंट होगा.
जैसे मान लो कि 4x माइनस 7, तो इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो अब करते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स कि ये सब क्या है। अब देखो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वन टर्म, मतलब अगर वन टर्म है किसी एक्सप्रेशन की तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो मोनोमियल की डेफिनेशन क्या राइट करेंगे, मोनोमियल्स an expression which contain one term is called monomial। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 4xy, 3x, 7y, ये क्या है, मोनोमियल्स है क्योंकि इसमें वन टर्म है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल जो होता है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स। ठीक है, 2 टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन की 2 टर्म्स होगी उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 3y, 7x प्लस 5, तो ये क्या है, बाइनोमियल्स है क्योंकि इसमें क्या है, 2 टर्म्स है। ये देखो 2 टर्म्स है। तो अब इसके बाद जो है ट्रिनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल्स वो होता है जिसमें जो 3 टर्म्स होती हैं। तो एन एक्सप्रेशन विच contain 3 टर्म्स, तो वो क्या होता है, ट्रिनोमियल। तो उसको एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि 7x प्लस 3y प्लस 5z, यहाँ पर 3 टर्म्स है, जैसे a प्लस b प्लस c, तो यहाँ भी 3 टर्म्स है, तो ये क्या है, ट्रिनोमियल्स। अब इसके बाद आता है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल जो होता है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 1 और मोर टर्म्स, मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 1 या उससे ज्यादा टर्म्स हो, उन सबको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। मतलब जो ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सब क्या है, पोलिनोमियल भी हैं, मतलब इनको हम पोलिनोमियल भी कहते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 1 और मोर टर्म, 1 टर्म भी हो सकती है और ज्यादा, 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5x है, ये भी पोलिनोमियल, ये मोनोमियल भी है और इसको हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल भी कह सकते हो। 7x प्लस 3y या 7x प्लस 3y प्लस z, ये ऑल दीज आर पोलिनोमियल्स। तो ये क्या है, सभी पोलिनोमियल्स है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 1 टर्म, एंड बाइनोमियल क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स, एंड ट्रिनोमियल में क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स, और पोलिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 1 और मोर टर्म, मतलब एक या एक से ज्यादा टर्म जिसमें होती हैं। ऑल दीज आर पोलिनोमियल, तो वो पोलिनोमियल तो होते ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक जो है वो हमारा है लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ये देखो, फोर एक्स एंड 3x। अब ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो 4x है और ये 3x, तो ये लाइक कैसे, मतलब एक जैसा कैसे हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना होता है। आपके जो न्यूमेरिकल नंबर कोई भी हो सकता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब इसी तरह से 4x² और 7x², ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है।
5xy और 7xy, तो ये भी क्या है हमारे लाइक टर्म्स है। इसी तरह से 5x² और 7yx², तो क्या ये सेम है? यस, ये भी सेम है। x² लिखो या yx², दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, x² और यहाँ क्या है y और x²। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास जो है वो लाइक टर्म्स है। ये जो पेयर है ये क्या है? लाइक टर्म्स है। और अनलाइक टर्म्स, अब अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? जैसे 4x और 3y, ये मतलब कि वेरिएबल जो है वो सेम ना हो, जिनके टू टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम ना हो, जैसे ये x है और ये y, तो ये क्या हो गए? अनलाइक। अब इसी तरह से 4x² और 7y², ये भी क्या है? अनलाइक टर्म्स है। 5xy और 7x²y, ये भी क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो ये सभी क्या है? अनलाइक टर्म्स है। और ये जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो क्या होती है? लाइक टर्म्स होती हैं। और जिनके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अनलाइक टर्म्स होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर हमारे पास टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो तो हम उन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब एक मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे हमारे पास 1 है 4x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, और एक और ले लेते हैं 7x² प्लस 5 ले लेते हैं 6x प्लस 7y, ये इस तरह से। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। तो देखो इसके 2 मेथड है। तो एक तो मेथड है कि कॉलम मेथड है। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, जो आपको सही लगे तो आप वही कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले कॉलम, जैसे कि मान लो कि नॉर्मली आपको 5 प्लस 7 करना है, तो आप इसको आप सीधा इस तरह से 5 और 7 कितना होता है? 12 भी कर सकते हो। 5 और 7 यहाँ करके 12 भी कर सकते हो, है ना। दोनों मेथड इस तरह से कर सकते हो। तो इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये वाला मेथड बताती हूँ। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको 4x² प्लस 5x प्लस 7, ये वाला एक्सप्रेशन आपको राइट करना है। इसके नीचे आपको ये रखना है। तो उसमें आपको क्या करना है? लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को ही करना है। जैसे 7x² तो यहाँ x² के नीचे आएगा प्लस, फिर उसके बाद क्या है? 6x इसके नीचे आएगा प्लस 7y। अब देखो यहाँ तो 7 है, y की टर्म तो है ही नहीं, तो हम यहाँ कुछ नहीं राइट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ अलग से कर देंगे 7y इस तरह से, क्योंकि y के ऊपर कोई भी टर्म नहीं है, तो हम यहाँ अलग राइट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है। 4 और 7 11x² प्लस 6 और 5 कितना होता है? ये भी 11, और साथ में क्या आ जाएगा? x प्लस 7 एज इट इज, और ये वाला भी एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये है कॉलम मेथड। और एक और मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं? जैसे कि हमने इस तरह से कर लिया 5x प्लस 7, फिर प्लस ये वाली टर्म, यहाँ पर ये पूरी टर्म्स इसकी लिख ली, पूरा एक्सप्रेशन 7x² प्लस 6x प्लस 7y। अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे 4x² प्लस 7x², यहाँ पर 5x और प्लस 6x, फिर ये 7, और यहाँ से क्या है? 7y, ये इस तरह से अलग अलग। अब ये कितना हो गया? 4 और 7 कितना हो गया? 11x², और यहाँ 5 और 6 कितना हो गया? 11 और x। अब ये तो सेपरेट है, तो इसके साथ कोई टर्म नहीं है, तो ये इसको 7 अकेला ही, और यहाँ से 7y। देखो सेम आंसर आ गया। इस तरह से हम मतलब एडिशन करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? देखो हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? फ्रॉम से इधर वाले जो पॉलिनोमियल है या जो एक्सप्रेशन है उसको हम ऊपर राइट करते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ ऊपर राइट करना है। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें ये राइट करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रखेंगे। जैसे कि पहला 5x² है तो यहाँ पर आ जाएगा 5x²। ठीक है, अब इसके बाद देखो 4xy है, यहाँ पर क्या है 4y²। तो हम अब सबसे पहले देखते हैं x y वाली कोई भी टर्म नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब उसके बाद 4y² तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का साइन है तो -4y²। ठीक है, अब इसके बाद 6y, अब देखो ये x है तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं, x वाली तो कोई टर्म नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा -3y के नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का 6y और माइनस का 3, इसको अलग से, क्योंकि सिंपल वाला कोई भी नंबर नहीं है ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हम इसको अलग से राइट कर देते हैं। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो साइन कैसे चेंज करोगे, अब देखो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो दैट मीन्स कि प्लस का साइन है, तो यहाँ पर साइन हमने चेंज कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ कोई नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, जब हमने साइन इसके चेंज कर दिए तो प्लस, मतलब माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस का, और ये क्या है, माइनस का साइन है तो ये आपको प्लस का। तो ये आपको साइन जो है शो करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो आप माइनस करते हैं, अब 7 में से 5 को माइनस किया, कितना आ गया, 2x किया। ठीक है, और साइन प्लस का ही रहेगा। अब इसको एज इट इज 4xy, अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस का और ये भी, फिर हम जब करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला साइन काउंट करते हैं, फिर इसको नहीं करते। जो हमने चेंज किया है हम उस साइन को काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। 8 और 4 कितना हो गया, प्लस का 12y², और यहाँ पर 5x एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होती है, प्लस। 6 और 3 कितना हो गया, 9, और साइन कौन सा आता है, माइनस का, 9y। और यहाँ पर देखो ये जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी नहीं है टर्म। तो 3 कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस का 3। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसको आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, माइनस करके लाइक टर्म्स को ऊपर इकट्ठा करके, पर मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मेथड जो है वो काफी इजी रहता है। तो मैं आपको वैसे वो मेथड भी आपको मैं बता देती हूँ। तो उसमें हमें क्या करना है, जो सेकंड मेथड है, सबसे पहले इसी को ही राइट करना है। देखो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, फिर हमें माइनस करना है, माइनस का साइन, फिर आपको ये वाली राइट करनी है एक्सप्रेशन, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, y प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y माइनस, अब यहाँ सारे साइन चेंज कर दो, प्लस 4y² माइनस 6y और ये प्लस का 3। अब हम करेंगे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे 7x², अब यहाँ पर x² ये रहा माइनस 5x², 4x वाली यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, फिर प्लस 8y² और यहाँ पर ये क्या है 4y²। ठीक है, फिर उसके बाद 5x वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो, फिर 3y माइनस का और इस वाली में से माइनस का 6y और ये प्लस का 3 एज इट इज। बस अब सॉल्व कर देते हैं इसको। 7 में से 5 को माइनस किया, 2x² प्लस इसको एज इट इज, अब 8y और 4y² कितना हो गया, दोनों प्लस के, प्लस 12y² प्लस, अब देखो 5x जो है प्लस का, ये 5x एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई भी मतलब टर्म नहीं है x वाली। अब 3y और 6y ये दोनों क्या है माइनस के, तो माइनस का कितना आ जाएगा 9y और प्लस 3, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो ये 2 मेथड है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन जो है एक्सरसाइज 9.1 की है। अब इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1।